भारत एक ऐसा देश जहाँ पत्थर भी पूजा जाता है, नदियाँ भी माँ कहलाती हैं और मंदिर केवल इमारत नहीं बल्कि चमत्कारों के केंद्र होते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ सदियों से एक गुप्त जलधारा शिवलिंग पर निरंतर बहती है, बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी पाइपलाइन के। यह जल आता कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? क्या ये गंगा है? क्या इसे भगीरथ लाए या गौतम ऋषि? और विज्ञान इस रहस्य पर क्या कहता है? आज हम जानेंगे इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा, जिसमें है आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों का संगम। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव का पूजन केवल शिव के रूप में नहीं बल्कि त्रिदेवों के रूप में होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यहाँ एक साथ विराजते हैं। मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा है, जहाँ से निकलती है एक पवित्र नदी गौतमी गंगा, जिसे आज हम गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, गंगा को सबसे पहले धरती पर भगीरथ जी ही लेकर आए थे। ये तथ्य रामायण, महाभारत और पुराणों में बार बार वर्णित है। राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए भगीरथ जी ने घोर तपस्या की और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर फिर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित किया। यही गंगा आज भगीरथी नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर की स्थानीय धारा, जिसे गुप्त गंगा या गौतमी गंगा कहा जाता है। यह गंगा का ही एक पवित्र रूप है, जो गौतम ऋषि की तपस्या से त्र्यंबक पर्वत पर प्रकट हुई। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्हें झूठे पाप में फंसा दिया गया। यहाँ कहा गया कि उन्होंने गौहत्या की है। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने गंगा को यहाँ बुलाने का प्रण लिया। गंगा जी ने कहा, मैं तभी आऊंगी जब शिव मुझे अनुमति दें। गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में से एक गुप्त धारा के रूप में त्र्यंबक पर्वत पर प्रवाहित किया। यही जलधारा आज भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में निरंतर बह रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के अंदर जो जलधारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है, उसका स्रोत कभी किसी ने नहीं देखा। ना कोई पाइपलाइन है, ना कोई टैंक, ना बारिश पर निर्भरता, ना कोई यांत्रिक यंत्र। तो फिर ये जल आता कहाँ से है? कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। कुछ ने इसे अंडरग्राउंड स्प्रिंग कहा, कुछ ने नेचुरल प्रेशर डिस्चार्ज, पर आज तक कोई भी यह नहीं बता पाया कि इतनी स्थिर, सटीक और लगातार जलधारा सदियों से कैसे बह रही है। 3 पिंडों का रहस्य, त्रिदेवों का निवास। इस मंदिर में आपको शिवलिंग की जगह 3 पिंड मिलते हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। भारत में यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ तीनों देव एक साथ पूजे जाते हैं। इन 3 पिंडों के ऊपर ही वह गुप्त जलधारा गिरती है, जैसे त्रिदेवों को गंगा स्वयं स्नान करवा रही हों। स्कंद पुराण में लिखा है, त्र्यंबक पर्वत पर गौतम ऋषि के तप से गंगा उतरी और वहां स्नान करने से महान पुण्य प्राप्त होते हैं। कई भूवैज्ञानिकों ने यहाँ सर्वेक्षण किया है। उनका मानना है कि यहाँ चट्टानों के बीच जल भंडारण की संरचना हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल कई महीनों तक जमा रहता है और फिर दबाव के कारण बाहर आता है। पर दिक्कत यह है कि यह जल हर मौसम में एक जैसा बहता है और ठीक शिवलिंग पर ही गिरता है। कोई प्राकृतिक स्प्रिंग इतनी स्थिरता से इतने वर्षों तक एक बिंदु पर बहता रहे, यह अपने आप में एक अजूबा है। इसलिए वैज्ञानिकों के पास भी इस रहस्य का पूरा उत्तर नहीं है। यह स्थान केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि योग साधकों के लिए भी अत्यंत पावन है। नाथ संप्रदाय के कई सिद्ध योगियों जैसे मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ ने यहाँ साधना की। ब्रह्मगिरी पर्वत पर आज भी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ योगी वर्षों तक तप करते रहे। यह स्थल तप, योग और रहस्य की ऊर्जाओं से भरा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूर स्थित है कुशावर्त तीर्थ, जहाँ से गोदावरी नदी का खुला प्रवाह शुरू होता है। यह नदी आगे चलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि यह
गंगा जी के समान ही गौतमी जलधारा मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर भारत के उन 4 स्थलों में से एक है जहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ आयोजित होता है। यहाँ माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थीं। इसलिए कुंभ के अवसर पर यहाँ करोड़ों श्रद्धालु गौतमी गंगा में स्नान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर कोई आम मंदिर नहीं, यह जागृत शिव स्थल है। यहाँ की ऊर्जा शांत है, गहरी है और आत्मा को भीतर से छू जाती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना त्र्यंबकेश्वर की सच्ची धार्मिक कथा, भगीरथ और गौतमी ऋषि में अंतर, और गुप्त जलधारा का रहस्य, और उस स्थान का महत्व जहां त्रिदेव एक साथ विराजते हैं। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।